केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाले हैं, राइट। लेकिन आज शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर उधर कर रहे हैं ना अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बचा खुचा है ये पढ़ लेते हैं। क्या बचा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? यही पढ़ रहे थे कि नहीं? तेरी कॉपी पूरी है क्या? अच्छा अच्छा। इनर्ट पेयर इफेक्ट को लास्ट में देखा हमने कि टीएल जो होता है, वाह वाह, टीएल जो होता है टीएल वो +1 में ज्यादा स्टेबल होता है देन +3। मानते हो? मगर एल्युमिनियम किस में स्टेबल होगा? इंडियम किस में स्टेबल होगा? इंडियम बस प्लस सुनाई देता है, +3। अरे शांत हो जाओ। कौन है वे? कहाँ गया? एडमिट है? क्यों? क्या हुआ? अच्छा तब से, हाँ हाँ हाँ, बीमार हो गया। तुम लोग खाते पीते हो नहीं अच्छे से, वैसे सब बेच देते हो सारे फ्रूट्स वगैरह। इसमें स्टेबल कौन होगा? +3। तो इंडियम क्या करेगा? इंडियम 3+ बनाएगा, यानी वो ट्राई हैलाइड बनाएगा। ट्राई हैलाइड, इंडियम ट्राई हैलाइड बनाएगा। सुना? ए चुप हो जा, ए चुप हो जा। तो दिखता बड़ा शरीफ है, पढ़ाई एकदम नहीं। टीएल इंडियम +3 बनाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर IN3 है, इंडियम आयोडाइड, तो ट्राई हैलाइड है। ये एनसीईआरटी की लाइन है और हर बात जो मैं पढ़ाता हूं वो इंपॉर्टेंट है। ट्राई हैलाइड है, ठीक है? कुछ मन गढ़ंत कहानियां तो है नहीं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन TlI3 इज नॉट ट्राई हैलाइड। जागो, TlI3 इज मोनोहैलाइड। ये मोनोहैलाइड है। आपको कितने आयोडीन दिख रहे हैं उसमें, पर वो केमिस्ट्री की नजरों से देखोगे तो एक ही मिलेगा भी। सुनो, इसे जब आयोनाइज करोगे, इसको तो मैं अभी, कौन है बे? ठीक है तू, इसको मैं अगर आयोनाइज करूंगा तो क्या बनेगा बताओ मुझे? इंडियम +3 बनेगा और 3I- बनेंगे। यार मान ही नहीं रहे ये। क्या भाई, मान जाना, मारूंगा भी यहाँ निकाल के बाहर। यहाँ मैं नहीं मारूंगा, वो जो लाते हैं ना वो लोग मारेंगे। क्या नाम उस टीम का? वही वही वही, उसी से सुधरोगे तुम। नहीं मानोगे? मान जानी, पागल है क्या बे? चुप, सीधा बैठ पीछे, गधा कहीं का। ज्ञान दे, ऊपर सफाई दे रहा है कॉन्टिन्यूसली। दे बे नोट्स, उसको जो चाहिए उसको दे पहले। क्या चाहिए बोल? वो तेरी कौन है बे? बताओ, TlI3। अब ऑनलाइन वाले सोचेंगे कि कोई था, लड़का था भाई वो। ये कैसे टूटेगा? Tl+1, समझो अच्छे से, Tl+1 टूटेगा ये। इतनी बड़ी बात बता रहा हूं, बात कर रहा था धरती का बोझ। और ये बनेगा I3-1। ये I-3I- नहीं है, बल्कि I3 एक ही है, यूनाइटेड। और इसके अंदर दो लोग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो I2 है न्यूट्रल, और एक है I-। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से I3 बना। तो सच पूछा जाए तो इसमें कौन कौन है? Tl+1 है, I-1 है और I2 है। ये तो मोनोहैलाइड ही हुआ ना, वो तो न्यूट्रल है।
हैलाइड आयोडाइड तो ये है ना, तो ये दो बहुत बड़ी बातें हैं रॉकेट साइंस, ध्यान सुनिए। इंडियम तो ट्राई हैलाइड बनाएगा, ऊपर वाले बाकी लोग भी बनाएंगे, लेकिन टीएल नहीं बनाएगा, टीएल बनाएगा मोनोहेलाइड। आप लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट में सवाल एक पॉपुलर क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है ये आप लोग बताइए। ए तू खड़ा हो, खड़ा। हाँ, ना 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 तुम नहीं, तुम्हारे पीछे डायगोनल, डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ हाँ, जल्दी खड़े जाओ, बताओ। Tl+3 कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग? सोचो, यही सवाल आता है एग्जाम में। Tl+3 कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट? एक्सप्लेनेशन के, रुक जा, लेट हिम स्पीक। क्यों? आंसर सही है, ज्यादा +1 में जाना चाहेगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझ आया तो अभी कहाँ समझाया मैंने, ये लिख लिया, बैठ जाओ, शाबाश, ये लिख लिया सबने। तो देखो क्या आता है एग्जाम में, तो हो गया, एग्जाम में ये आता है। तो यार कोई पढ़ाने नहीं देना है बे, कि Tl+3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, बिकॉज एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Tl+1। सही बोला मैंने, विच इज मोर स्टेबल। मगर कोई ये बताया कि Sn+2 में स्टेबल की +4 में? Sn, तो Sn+2 है। आप बताओ ये कैसा एजेंट होगा, Sn+2 रिड्यूसिंग एजेंट। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, गिव अप, सो दैट ये Sn+4 बन जाए। ये इलेक्ट्रॉन नालायक को पढ़ाया था परसों मैंने, इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या होते हैं। पढ़ते तो कुछ हो नहीं, सोचते हो हर दिन का हर दिन मिलेगा। तुम आज क्या सोच रहे हो, जो आज पढ़ाऊंगा 100% बात आज की होगी, इससे पुराना कोई वास्ता नहीं होगा, ऐसा कभी दिन नहीं आएगा। हर पुरानी बात आगे आने वाले टॉपिक्स का बेस होगा, यही केमिस्ट्री की पहचान है। तो Sn+2 से आप Sn+4 में जाना चाहेंगे, तो ये है इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज लूजेस, स्पेलिंग मैं नहीं जानता, जो इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Sn+2 की +4, +4। कुछ समझ आया किसी को, आया समझ? वेरी गुड। ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। अब एक फॉल्स स्टेटमेंट लिख देता हूं, Pb+4 is good oxidizing agent because accepts 2 electron to form Pb+2। ट्रू की फॉल्स? मैंने बोल दिया ना पहले, मैं फॉल्स लिख देता, नालायक कहीं के, सब एक तरफ से वही कैटेगरी के आते हैं। ये ट्रू, ये भी ट्रू है, नहीं आया? पीबी कहाँ खुश होता है, +2 में खुश होता है। ये बात यहां लिख देता ना तब गलत होता कि Pb+4 नहीं, Pb+2 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो तीनों मैंने सही सही बातें लिखी है, आप यही ढूंढ लेना ऑप्शन में। क्लियर हुआ, सबको समझ आया यहाँ तक? तो क्वेश्चंस देखते हैं जो इस चैप्टर का। आपका एग्जाम का कुछ अपडेट आया फाइनली? क्या वही रहेगा, मतलब आपको शायद सिटी टेस्ट ही होगा ना, शायद नहीं, कंफर्म। तो गेट रेडी।
पीवाईक्यू में तो आपको यहाँ के सवाल नहीं मिलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की मिलेंगे। डीपीपी प्रॉपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे। मैं एकदम लास्ट टॉपिक शुरू करूंगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहना क्या चाहते यो ब्रो? अभी लास्ट नहीं है क्या ये? अब है ना, हाँ। चलो यहाँ शुरू करो। सवाल नंबर 12 से बड़े आराम से सब लोग अपना अपना जवाब दोगे इधर की तरफ मुखातिब होके, पड़ोसी को नहीं बताओगे। स्टेटमेंट 1, सवाल नंबर 12। Cl2O7 इज बेसिक ऑक्साइड, ट्रू और फॉल्स? जिम्मा जिम्मा पढ़ने मत आया करो मेरे क्लास में। ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद वो बच्चे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते जो बाहर इसी कैंपस में घूम रहे होते पर क्लास नहीं लेते। इनको मोटिवेशन कहाँ से आता है? कौन उन्हें मिसलीड करता है कि तुम क्लास में मत जाओ, मैं तुम्हें उससे अच्छा पढ़ा दूंगा? या कोई भी अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ऐसा आपको मजबूर कर रहा है तो वो भी गलत रास्ता है। कोई ऑफलाइन भी कर रहा है तो वो भी गलत रास्ता है। क्लास से इफेक्टिव लर्निंग कहीं और नहीं हो सकती, वरना पूरी दुनिया में, वरना इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनती फिजिक्स वाला? बताओ। स्टेटमेंट ये ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, बिकॉज ये एसिडिक है। L2O3 इज एन एम्फोटेरिक, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ढूंढ लेना अपना, ठीक है। तो सवाल नंबर 11, विच एमंग द फॉलोइंग इज इन करेक्ट स्टेटमेंट? बड़े आराम से पढ़ो, बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। सोडियम ऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, ये फॉल्स। आपको यहां अंडरलाइन करना है, फिर यहां अंडरलाइन करना है। चलिए अब मैं सारा पढ़ाऊंगा। ये एम्फोटेरिक है, सही है क्या? Cl2O से एसिडिक है, सही है क्या? CO, सही है। ओके, सवाल नंबर 10। ये पढ़ा है क्या आपने? रेडॉक्स का सवाल है ये। अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं करना, रेडॉक्स का निकाल लो, निकालने में क्या जाता है? एल्युमिनियम का निकालना है तो मान लो x है, क्लोरीन का होता है -1, पानी का 0 होता है, बराबर का साइन ऊपर +2 है, तो एल्युमिनियम आ जाएगा +3 में, सेवा समाप्त। लेकिन कितने बॉन्ड बनाए हैं इस एल्युमिनियम ने? 6, एक क्लोरीन के साथ, 5 वाटर के साथ, तो ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन आंसर थर्ड सेकेंड। वैसे ये चीज हम पीरियोडिक में भी थोड़ा पढ़ लेंगे, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में। ओके, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है मुझे खुद नहीं पता, बढ़िया से पढ़ो नॉलेज। द वैलेंस ऑफ रिलेट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक के अंदर यूजुअली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स इक्वल टू 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। कुछ तो बोलो ना। वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ? अच्छा तीसरा पढ़ लो। इक्वल टू 18 माइनस, भाग यहाँ से, इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आंसर इज ए ओनली, ए ओनली। सवाल नंबर 8 पढ़ो। व्हाट अ क्वेश्चन ब्रो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्साइड इज? सबसे ज्यादा V2O5 होगा, था ही नहीं, है V2O5। आंसर सेकेंड, आंसर सेकेंड। थर्ड किसको लग रहा है नालायक कहीं के? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो थर्ड किसको लग रहा है बोले? किसी को नहीं लग रहा है? तुझे कुछ लग रहा है क्या? तुम्हारा थर्ड ही आंसर है, जिसको थर्ड लग रहा है वही सही है। डरे डरे से लोग नीट देने आए हैं। क्या पूछा इसने? बेसिक नेचर। एसिडिक सबसे V2O5 होगा और सबसे लीस्ट होगा एसिडिक V2O3। तो आपको यहाँ बेसिक पूछा है तो आंसर थर्ड है। बस इतना ही समझाना आता था मुझे, समझ में आया? सवाल नंबर 7 कह रहा है कि विच इज द मोस्ट एसिडिक? ऑक्सीडेशन नंबर देखो,
आंसर इज सेकेंड, +5 सही है। भागो बे, क्लास खाली करो बे। आंसर इज फोर्थ, SO3 +6। नहीं आया समझ, इतना ही आता समझाना मुझे। सवाल नंबर 4, कौन है ये, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है? इसको देखो कौन ध्यान से, 4s1 कौन है ये, कौन है ये? सोडियम है ये मेटल है ये, ग्रुप 1 का है ये, तो बेसिक ऑक्साइड। सवाल नंबर 3, स्टेटमेंट्स करेक्ट कौन कौन है? करेक्ट, एल्युमिनियम रिएक्ट करता है Cl से, करेगा नहीं करेगा? ये नहीं पढ़ा अभी, रिएक्शन है ये। सवाल नंबर 2 बताओ। हाँ तो बहुत तेज है। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि द कटर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और फिर बता दो भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सबसे ज्यादा एसओ होता था, लेफ्ट से राइट जाओ, ये लेफ्ट से राइट जाने वाला है ना, तो लेफ्ट से राइट जाओगे इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होगी, बढ़ेगी। तो आंसर आएगा सल्फर, आंसर आप बताइए फोर्थ, एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस एंड सल्फर अरे ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन आएगा ना, ये आपको देखना है लेफ्ट से राइट वाला कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ए भाई ऐसे नहीं लिखा है क्या, बेरिलियम ऑक्स, नहीं ऐसे नहीं लिखा, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये बॉर्डर है, इधर बेसिक है उधर एसिडिक है, तो वही तो है ये। आंसर फोर्थ। उसके बाद आए स्लाइड चेंज, ट्रू फॉल्स। सवाल नंबर 12, अच्छा करना एग्जाम में, थोड़ा सारे एग्जाम देना, ठीक है, एग्जाम देना और अच्छा करना। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनी, आज आपको नहीं बोलूंगा, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन क्या बदलेगी, बदलेगी, नालायक तो नालायक ही रहोगे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगी, है ना। नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट टू विच इट बाउंड्स, बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। अगर क्लोरीन पर, अयो अगर क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया H के साथ, H के साथ, तो यहाँ पार्शियल निगेटिव आएगा, और अगर क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया F के साथ, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव अलग अलग है, ये बात एकदम सही लिखी है, रिलेटिव है। मैंने परसों क्या कहता, अगर तुम मुझे टॉल शॉर्ट कहोगे तो उनको देखो जो मुझसे छोटे हैं, मुझे अगर टॉल कहोगे तो उनको देखो जो मुझसे लंबे हैं, तो फिर बदल जाएगा ना ये टर्म। क्या है ये, हाँ ये तो समझा रहा हूं, वही समझा रहा हूं भाई, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है ना, क्या रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करता है आप इसको किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। आप नहीं कह सकते क्लोरीन सबका बाप है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन H, करेक्ट, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन फ्लोरीन, समझे। और तो और Cl2, अबे जा, Cl2O3 में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग होगी, Cl2O7 में अलग होगी, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेंज। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज मेजरेबल क्वांटिटी, गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट की किसके साथ ये अटैच्ड है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है एक ही एलिमेंट की बदल जाएगी, मान लो मैंने Cl, अबे जा बे, Cl3 3 फ्लोरीन लगा दिए, अब लगा दिया ClBr3, है ना, तो यहाँ या ये नहीं लेंगे, ClBr3 ये भी नहीं लेंगे, ClF और ClBr, देखो क्या दोनों में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, लेस और मोर वर्ड सही होता है ना क्लोरीन के बारे में, इट इज रिलेटिव टर्म, इट इज रिलेटिव टर्म,
तो यहाँ पे क्या कहोगे, मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे कहोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस और मोर, है ना, ये कंपैरिजन है। बात सही है। ऑप्शन बताओ। एक पहला इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, है ना, पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट। अच्छा, सवाल नंबर 11 पढ़ो। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर पूछा है, इंक्रीज करेगा, लेफ्ट से राइट है ये, टॉप टू बॉटम है ये, दोनों है ये करके दिखाओ, बोलो। दो दो के जोड़े बनाओ, उनको अलग करो, फिर उनमें से आपको पता है सेकेंड पीरियड वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। देन थर्ड, पूरे टेबल में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ओ और एन मोस्ट हो गए, उनमें ज्यादा ओ हो गया, ऑप्शन 3 ऐसे है। फिर उसके बाद सेकेंड और फोर्थ है, फिर आना पड़ता, फिर आंसर सेकेंड, सेकेंड ना। और सुनाओ, तुम बताओ, आंसर सेकेंड है ना, कैसे सेकेंड है, सबसे ज्यादा कौन, ओ फिर एन, ऐसे दो ऑप्शंस हैं, सेकेंड और फोर्थ। चलो अब बताओ, फास्फोरस और सल्फर में किसका ज्यादा होगा, सल्फर का, लेफ्ट से राइट जाओगे बढ़ेगा। चलो सवाल नंबर 10 क्या पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन पूछ रहा, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड है, ये आपने अभी नहीं पढ़ा, मैंने लिख के छोड़ दिया था स्टार लगा के, हाइब्रिडाइजेशन sp sp2, वो नहीं जानते कैसे निकालना होता है, इसलिए इसको छोड़ेंगे। सवाल नंबर 8, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ एटम, है ना, टू अट्रैक्ट, तो क्या क्लोरीन हमेशा अट्रैक्ट करेगा, कभी फ्लोरीन भी कर लेगा उसके साथ, तो वो बदलती रहती है भाई एटम के साथ। सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रोनिगेटिव इंक्रीजेस फ्रॉम द, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना, क्या क्या पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट तो है, करेक्ट है, करेक्ट सी ओ। दूसरा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, करेक्ट है। तीसरा, द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक, वाह 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 वाह, एप्लीकेशन नहीं पढ़ाया क्या एप्लीकेशन, और टाइम पढ़ा सकता हूँ अभी जो नहीं पढ़ाया होगा। तीसरा करेक्ट है, आपसे पूछा है इनकरेक्ट, चौथा ही होगा, पढ़ लो पर कैसे, ना 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 ना, गलत बात। सवाल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट 7, गाइस चिल्लाओ मत, गाइस गाइस, सवाल नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर 16 ग्रुप एंड 7 hardware, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा ये बात नहीं बताई, सुनो अब, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इलेक्ट्रोनिगेटिव का उल्टा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मेटल होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। छोटू खड़े जाओ, हाँ, सेकेंड ऑप्शन पढ़ो, सेकेंड लाइन, सॉरी सेकेंड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, करेक्ट इनकरेक्ट, सोच के बोलो, तुम बात कर रहे हो इसलिए बड़ा किया तुमने, ये स्टेटमेंट करेक्ट कि इनकरेक्ट, हाँ जी, इनकरेक्ट, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो ये आप अपने फेयर पे लिख सकते हैं फॉर लॉन्ग लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मींस टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, इलेक्ट्रो
ए तू बता भाई, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट कि इनकरेक्ट? इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बे थर्ड है। हाँ ए काम डाउन बाबू, काम डाउन। चलो तुम खड़े हो जाओ, न नए मेहमान है, खड़े हो जाओ। हाँ आज जुम्मा है, बताओ ये वाला स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? ट्रू है। बहुत अच्छा। एल्कली मेटल से इनर्ट गैस तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, सही है। इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड नहीं होती, ग्रुप नंबर 17 तक इंक्रीज करती है। गलत। ग्रुप नंबर 70 तक इंक्रीज करती है, 18 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड ही नहीं होती। वाह मोदी जी वाह। सवाल नंबर 9 पढ़ो, 9। 9 रीड द स्टेटमेंट गिवन, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर द आयनिक करेक्टर। सही है गलत है? गलत है सही है? कुछ है? ट्रू। अगला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब एलिमेंट दिया गया है, जो दिया गया है क्रॉस चेक करो, सही दिया गया है क्या? सही दिया गया है, यस करेक्ट। उसके बाद तीसरा, एज पर हाइब्रिड चेंजेस, बताओ। थर्ड डिक्रीज, ये क्या लिखा? इंक्रीज। तो ये ट्रू, ये ट्रू है ना, ये ट्रू, ये फॉल्स। तो कह रहा है द करेक्ट सेट, करेक्ट सेट फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट। हवा लगी? इसमें कंफ्यूजन है थर्ड ऑप्शन में। तो याद करो sp सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2, फिर sp3। तो जब आप sp2 से sp3 जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉल्स, उसने क्या बोला? इंक्रीज, तो गलत हो गया। सवाल नंबर 10 तो नहीं करेंगे, 6 करो, 6। सवाल नंबर 6 करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेटेड, समझ जाओ। एटॉमिक रेडियस, मागा का सर ऐसा होना चाहिए, सही लिखा है। ऐसी गरीबी दामन है बेटा, मांगे कार स्कूटर। तो ये रेडियल बढ़ने का ऑर्डर तो है ना, तो इन तीनों को तो लिया है उसने, सही तो लिया है उसने। हा? क्या गलत लिया है क्या? हाँ क्यों, पहले क्या लिया है? बेरियम। तो ये रॉन्ग हुआ। आपको पता है ना कहां कहां पर सही बताया गया, ये नॉट करेक्ट, अंडरलाइन मस्ट है। इतने वर्ड देखो, नॉट भी लिख दिया, प्रॉपरली भी लिख दिया, प्रॉपर्टी क्या लिख दिया पता नहीं क्या लिख दिया, करेक्ट भी लिख दिया, है ना। एक होता है इनकरेक्ट लिख देना, एक तो नॉट करेक्ट लिख देना, दोनों सेम है ना। अच्छा तो ये नॉट करेक्ट, तो पहला ही है नॉट करेक्ट। आंसर देखो, ये स्टेटमेंट हुआ रॉन्ग है, आंसर हुआ यही है। स्टेटमेंट ये वाला देखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फर्स्ट आईपी, आईपी लेफ्ट राइट जाते हैं बढ़ती है। ये कोई बताए क्या फर्स्ट आईपी का ये ऑर्डर सही है? सही है? मुझे इसमें शक हो रहा है, शक यहां हो रहा है। एसएन, ये तो सही लिखा है बे, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं कहां से कहां चला गया, तुम्हारा असर पड़ने लगा है। ये ट्रू लिखा है स्टेटमेंट, आंसर हमारा नहीं है, ये वाला गलत लिखा है। क्यों?
क्योंकि फ्लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में IPN की ज्यादा होती है, ये हाफ फिल्ड होता है। यही तो आएगा, यही तो आएगा एग्जाम में, यही तो है जो तुम्हारे शॉर्ट नोट में लिखा है। ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं, पर मैं गलत हूं। यही तो है जो शॉर्ट नोट में बनाया होगा आपने। माशाल्लाह, शक्लें बता रही हैं कितनी शॉर्ट नोट बनाई है। तीसरा देखो, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये बतिया इनकरेक्ट है। करेक्ट इसका ऑर्डर आएगा फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, ये करेक्ट है। ये बात भी ओल्ड स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट है ना। तो आंसर इज सेकेंड। ये क्वेश्चन देख देख लो यार ध्यान से, ऐसे सवाल कर पाते हो तो हमारा तुम्हारा क्लास सही गया, वरना हम गलत रास्ते पे हैं। हमें रास्ता बदलना चाहिए, मंजिल नहीं। जाना तुम्हें DMC ही है, पर रास्ता बदल दो। मैं फिर से कहता हूं, सवाल नंबर 6 मतलब नीट, उसका एक एक ऑप्शन नीट है। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? चुप हो जा, हुआ सो हुआ। ओके, सवाल नंबर 5 से चल हट। सवाल नंबर 5 देखो जी, देखो बढ़िया सवाल। मिलाओ जुलाओ, एचिंग मैचिंग कराओ। इतनी जल्दी में क्यों हो तुम लोग? कर दिया क्या ये पूरा? मतलब ये वाला पेज किया था ना? चलो बढ़िया है। ये तो नहीं किया? तुम्हें इसका पता ही नहीं, कहाँ तक याद रखोगे। चलो, ये भी किया था। सवाल नंबर 12 देखो, भी याद आएगा। नहीं किया? हाँ, सवाल नंबर 12 किया है तो आंसर बताओ। तो तू आंसर रट के आता है क्या बे? बिना सोचे बता दिया। डाउट। सच में पक्का? करो करो करो। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। 5, ऑप्शन नंबर फॉर द प्रोसेस मिनिमम एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली फॉर। मिनिमम होगा उसके लिए जिसके लिए पॉजिटिव है, आंसर नाइट्रोजन है। मैक्सिमम होगा उसके लिए जिसके लिए निगेटिव है, वो जो क्लोरीन है। तो थर्ड एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन है फोर्थ। भाई कौन सा याद है? नहीं पढ़ा है शायद। कर दिया ये स्लाइड, ये स्लाइड कर दिया। सवाल नंबर 11 पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 11 पढ़ो बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। करेक्ट। हाँ, ऑलवेज क्यों लगाया तुमने? ऑलवेज का तो इंग्लिश में माने पढ़ाया गया था ना, हमेशा हमेशा तक। तो ग्रुप नंबर 17 में गड़बड़, 16 में गड़बड़, 15 में गड़बड़, तीन तीन ग्रुप में सीधा गड़बड़। तो करेक्ट इन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा वाला पढ़ लो बच्चों। साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस नॉट गोइंग डाउन द ग्रुप। करता हूँ। करेक्ट की इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना? तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। चलो, सवाल नंबर 10 देखो। थोड़ा और जूम कर देता हूं ना बच्चों। सवाल नंबर 10, लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्या यार, अमी पागल हो जो वो। आंसर इज थर्ड। अगर मैं इस सवाल में कहता मोस्ट आईपी, एक काम करो तुम, ये ऑप्शन लिखो, इस क्वेश्चन को बनाओ, मैं बनाता हूं। ऐसे लिखो, विच द फॉलोइंग, विच द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड मोस्ट आईपी। तो अब ऑप्शन बनाऊंगा। पहला ऑप्शन
ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। ए एंड डी दूसरा ऑप्शन रिस्पेक्टिवली है। अच्छा, लीस्ट। सी एंड ए तीसरा ऑप्शन, ए एंड सी, इनमें से कोई होगा। तो समझे, सवाल समझे। सी एन ए। आईपी लीस्ट किसकी होगी, आईपी मोस्ट किसकी होगी, मोस्ट लेफ्ट से राइट जाएंगे आईपी बढ़ेगी, P5 की होगी, NH2 NP5 की। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है NP3 की, तो उसकी हो जाएगी लीस्ट। ऐसे जिंदगी का क्या करोगे। सवाल नंबर 9, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होती है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज एंडोथर्मिक, है ना, बिकॉज माइनस को रिपल्सन को कम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। शाबाश शाबाश। सवाल नंबर इसमें आइए 7 से, करा था क्या ये तो किया था, मुझे भी लगता है ना। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ये भी किया था, ये नहीं किया था। ये इसमें एक सवाल बढ़िया है 9 वाला। तो 9 वाला क्या, सारे सवाल अच्छे हैं। सवाल नंबर 12 से शुरू करो। 12 सारी पढ़ाई काम आएगी, हाँ, जितना पढ़ा तुमने। कल से केमिकल बॉन्डिंग की धमाकेदार शुरुआत। बोल सवाल नंबर 12। हाँ जी, पहला असर्शन रॉन्ग है, दिमाग खराब है। क्या तुम्हें याद है, क्या ऐसे पढ़ाया था, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम बढ़ेगा, आईपी घटेगी फिर बढ़ेगी, तो गैलियम की ज्यादा होगी एल्युमिनियम की कम होगी, ये बात सही है, नहीं समझे, कोई बात नहीं। अबे तुमको कुछ नहीं याद होता, तुमको नहीं याद, ऐसे पढ़ाया था। पहले घटेगी बालगा इंटल, मैंने कहा था कि टॉप टू बॉटम आते घटनी चाहिए, पर घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी, भूल गए। तो घटेगी बढ़ेगी से आंसर हो जाएगा। फिर डब्ल्यू बताया था। चलो बताओ, गोइंग डाउन द ग्रुप इन 13 यही वाली फैमिली, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। वाह क्या सवाल है। गैलियम हैज मोर जेड इफेक्टिव देन एल्युमिनियम, ये बात सही है, क्या तुम्हें याद है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन इज रॉन्ग पर रीजन इज करेक्ट, विच इज आंसर फोर्थ। क्या बोथ आर करेक्ट। तुम्हें कुछ फर्क फर्क पड़ता है बे, क्या पढ़ा रहा हूं। इसका ऑप्शन बताओ कौन सा है, बोथ आर करेक्ट फर्स्ट, है ना। अभी भी उतना ही रिस्पॉन्स है, इतना तब था। जिस अंदाज से फोर्थ में तुम खुश थे उतना अभी भी खुश हो, कोई बात नहीं, खुश रहो। अगला सवाल नंबर 11। चलो बच्चे पढ़ो। एल्युमिनियम हैज स्मॉलर आईपी देन मैग्नीशियम, सोचो। सही है, मैग्नीशियम की ज्यादा होती है फुल फील्ड की वजह से। क्या तुम्हें याद है, क्या ऐसा था ऑर्डर, पोटेशियम नहीं यार, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, पढ़नी चाहिए, घट गई थी। ये क्या था, फुल फील्ड था। तो एल्युमिनियम हैज स्मॉलर आईपी देन, सही है सही है। द फर्स्ट आईपी ऑफ द फास्फोरस, आप बताओ, स्मॉलर कंपेयर टू सल्फर, ये इसके बारे में कमेंट करो, चैलेंज। क्या बड़ा मुश्किल, करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट यार, जाओ ढूंढते रहो अपना। फास्फोरस नहीं नहीं, बोथ आर, द फर्स्ट आईपी ऑफ फास्फोरस इज स्मॉलर देन सल्फर, गलत हो गया, सल्फर का कम होगा, फास्फोरस हाफ फील्ड है ना, फास्फोरस हाफ फील्ड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, दोनों का लॉजिक सेम है,
दोनों सवाल एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, पर यहां सही बात बोल दी गई, यहां उसका उल्टा बोल दिया गया। तो आंसर है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये जरा डिस्कस करो, बताओ क्यों आंसर 2 आया। सब लोग लिख के ऐसे, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। इतना मोटा हो गया हूं मैं, इतना मोटा दिख रहा हूं मैं बे, भैंस जैसा। डबल चिन का क्या करूं, क्या बढ़ा दूं? वाह, वाह बढ़ा देता हूं। 17 पे था, उससे नीचे कहाँ जाऊंगा? मतलब, मतलब मैं मास्टर हूं तेरा। बताओ। सवाल नंबर 9 कहते हैं, बड़ा शानदार जिंदाबाद वाला सवाल है। नहीं रुक जाइए, इधर है क्या कुछ? हाँ, ये सवाल नंबर 10 भी तो है। द आईपी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन आर द करेक्ट ऑर्डर। बोलो बच्चों, कुछ बोल रहे चश्मिश? बढ़नी चाहिए, एमजी और एल में गड़बड़ हो जाएगी। आंसर इज, आंसर इज फर्स्ट। बढ़नी चाहिए, एमजी और एल में उल्टी हो जाएगी, उल्टी। तो क्या आंसर आएगा? फर्स्ट। ओके, सवाल नंबर 9 बड़ा शानदार, आप चाहो तो फेर लिख सकते हो। ये बात मैं लिखा दूं तब नोट करके एक बार लिख लो, सुनो। नोट लिखो बच्चों। रिएक्टिविटी जो होती है ना, रिएक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। मेटल के लिए होती है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल का सपना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना। अच्छा, अरे सुनो तो क्या पढ़ाने जा रहा हूं, नोट लिख के छोड़ दो ना, सुनो ना। रिएक्टिविटी मेटल की देखोगे तो आप कहोगे जो जितना जल्दी रिटर्न दे दे वही ज्यादा रिएक्टिव है, और नॉन मेटल की देखोगे तो कहोगे जो जितना जल्दी रिटर्न ले ले वही ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी आईपी पर, मेटल की। सोच के देखो, जितना ज्यादा आईपी होगा मतलब वो जल्दी रिटर्न नहीं देगा। जितना लो आईपी, लो आईपी, लो आईपी, उतना जल्दी रिटर्न देगा। तो यहां पर मेटल के अंदर रिएक्टिविटी लो आईपी पे होगा, आईपी के इनवर्सली। जिसका आईपी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। जिसकी कुछ समझ में आ रहा है बे? आईपी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। लेकिन नॉन मेटल में आप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी देखेंगे, वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ज्यादा मतलब मोर निगेटिव, जितना ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। नहीं समझा हुआ? तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जितना जल्दी ले लेंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी मेजर की जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। तो इसको समझ लो, ये रिएक्टिविटी का मान है। फिर इसका आंसर बताओ, लिख लिया नोट? मेटल की रिएक्टिविटी इनवर्सली टू आईपी, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिएक्टिव मैं बोलता हूं, सुनो लिखो, जिसने लिखा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली आईपी, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये करके दिखाओ, सवाल नंबर 9। अब चाहो तो तुम इसको देख लो, बड़ा बढ़िया सवाल है, काफी इंफॉर्मेटिव है, पर लेंदी है, फेयर पे लिखना मुश्किल होगा आपके लिए। सवाल नंबर 9, इसका कलर ऐसा है। बोलो इसका आंसर, देखता हूँ कौन बता पाता है। ये ढेर सारे नॉलेज का इस्तेमाल करके आंसर है, इतना भी नहीं। भाई कैसा है, कैसा लगा नए बैच में आके?
अच्छा लग रहा तो देखो, ये तू बता आंसर। हाँ, थर्ड। हाँ, ये थे पढ़ा। कल क्यों नहीं आई थी क्लास में, बाहर क्या घूम रही थी? वाह। बोलो आंसर। मोर पॉजिटिव नहीं, मोर निगेटिव। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है फिर तो वो कहाँ रिएक्टिव होगा। जलीस पूछा है क्या? देखो फर्स्ट आईपी देखोगे आप, फर्स्ट आईपी ये दे रखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सेकेंड दे रखा है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखा है, चार एलिमेंट का। कह रहा द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मैं रुक जाता हूं यहां पे, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल यानी सबसे लो आईपी, कौन सी आईपी? फर्स्ट आईपी, सबसे लो आईपी यहां है। अरे इसको तो पोलियो है रे बाबा, सबसे लो आईपी इसको है। तो ये आया मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कोई डाउट किसी को? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। फिर आया कह रहा है कि कहां गया बे, एंड लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, वो नॉन मेटल जिसकी आईपी सबसे क्या हो, मोर पॉजिटिव हो। लीस्ट रिएक्टिव इनर्ट गैस, नाइट्रोजन, आपका प्यारा बेरिलियम, ऐसे लोग। तो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल को रिएक्टिव होने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा निगेटिव होनी चाहिए। अगर मोस्ट रिएक्टिव पूछा होता तो आंसर ये होता, पर ये नहीं है, आंसर ये है क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव पूछा है। आंसर इज सेकेंड एंड फिफ्थ रिस्पेक्टिवली। किसी को समझ आया? तो ये सवाल है ना इंफॉर्मेटिव। तो जो टीचर तुम्हें कहते थे या कहते हैं कि मॉड्यूल मत डिस्कस करो, मत सॉल्व करो, डीपीपी मत सॉल्व करो, वो तुमको मिसलीड कर रहे हैं। क्वेश्चन सारे इसमें अच्छे अच्छे हैं, ढेर सारा दिमाग लगेगा, तो इससे अच्छा बच जाओ इससे। तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू सॉल्व डीपीपी। गुमराह कर रहे हैं, गुमराह। बताओ सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, assertion second IP is always be higher than first IP, absolutely correct। बताओ, IP is a quantitative measure of the tendency of an element to lose electron, बात सही है। आईपी क्या बताता है कि कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा, है ना? अगर आईपी ज्यादा है तो मतलब नहीं देगा। तो बोलो आंसर बहुत करेक्ट, लेकिन हाँ बहुत करेक्ट है कि नहीं? सवाल नंबर फर्स्ट, ये किया था शायद, ये किया था शायद, सडन जंप कहाँ मिलेगा, ये किया था हमने परसों, नहीं किया? में कोई फर्क पड़ता है ना? हे, ये करके देखेंगे, ये नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। ये देखो क्वेश्चन, अरे वाह 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 वाह। सवाल नंबर कहाँ शुरू करोगे? 12 से। डीपीएस डीपीएस, फर्जी डीपीएस।
गुड। हम कहाँ थे, बहुत दूर थे। सोडियम और ये में आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो है, 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक रेडियस एल्यूमिनियम की क्या है, लेस। सही है ना। रीजन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम इज लेस देन। गलत। तो ये हो गया असर्शन करेक्ट, रीजन गलत। उसके बाद चलो सवाल नंबर 10 करो बे, 10 अपन नहीं उठेगा। सवाल नंबर 10 कह रहा है द वंडरवाल फ्लोरीन एटम रिस्पेक्टिवली फॉर द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, पूछा है किसको क्या नाम दोगे। देखो याद करो, मैंने दोनों पढ़ाया था। एटम के वो कौन सी, कौन रेडियस, कौन 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 है। हम्म। ए रुक जाओ, शोर कम करो, तुम खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, शाबाश। ये दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल हैं, पहला वाला बॉक्स मॉलिक्यूल है F2, दूसरा मॉलिक्यूल है F2। बताओ तुम कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन कितनी होगी। हाँ हाँ, तुम खड़े हो जाओ, जस्ट नेक्स्ट स्टूडेंट, आगे वाला बच्चा, हाँ आप खड़े हो जाओ। व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। बैठ जाओ। 144 डिवाइड बाई 2। नहीं समझा पाया। yes, और वैंडरवाल रेडियस कितनी होगी, 294 डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 का बेचारों को नॉलेज ही नहीं है, रिस्पेक्टिवली। तो यहां देख लो आंसर, 144 244 का आधा, 7 दून 14, 4 दून 80, 4 दून रिस्पेक्टिवली क्या के देखना क्या पूछा उसने। थर्ड ऑप्शन, पहले वैंडरवाल पूछा है, हाँ थर्ड ऑप्शन। तो कर लोगे, सवाल समझ आया। क्या इन्फॉर्मेटिव सवाल था, वाह नाइस। सवाल नंबर 8 क्या पूछ रहा है, मैच द कॉलम एलिमेंट्स विद लार्जेस्ट साइज इन सेकेंड। वाह, सेकेंड पीरियड में कौन सबसे बड़ा है, किसी पीरियड का सबसे बड़ा एलिमेंट इनर्ट गैस होता है। मारो किसी को मारो, कोई एक दूसरे, इनर्ट गैस होता है, परंतु इनर्ट गैस ऑप्शन में ना हो तो अलग बात है। किसी पीरियड का सबसे बड़ा एलिमेंट इनर्ट गैस होता है। तो एलिमेंट विद लार्जेस्ट साइज इन सेकेंड पीरियड फॉर्चुनेटली यहां पर नहीं है। तो फ्लोरीन है, बोरॉन है, लिथियम है, लेड है, लिथियम। तो ए गया एस में, है ना, ए गया एस में, तीन तीन ऑप्शन, दिमाग खराब। अब चलो बी के पास, एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट साइज ग्रुप 13। अब काम आएगी आपकी वो डब्लू डब्लू डब्लू, सबसे छोटा बोरॉन है ना, सबसे छोटा बोरॉन पी में जाएगा, बी जाएगा पी में, पी जाएगा पी में, दो में, यस। अब आइए सी के पास, एलिमेंट विद मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टर, फ्लोरीन, वाह भाई वाह। डी, एलिमेंट विद मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप 14, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ग्रुप 14 लेड, सामने सामने लेड, ले, तो ई चला गया टी में, आंसर है आई डोंट नो, हिसाब लगा लो तुम, ठीक समझ में आया सवाल। तो है ना इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, पूरी टेबल की इंफॉर्मेशन ला के रख दिया सामने, बड़ा बढ़िया सवाल। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 7 शुरू करते हैं, बड़ा बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 7 से शुरू करते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है। कंसीडर करिए फॉलोइंग एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अक्रॉस रे और व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट, सही है, सही है, डिक्रीजेस। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप एज वी मूव, सही है। ऑल्दो द मैग्नीशियम हैव क्या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स, वर्टिकल families share similar chemical properties,
सही है, ऑल आर करेक्ट। एक ही फैमिली के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। धीरे से यहां जाओ, चलो इधर सवाल नंबर 4 पे। चिल्लाओ मत, मन में पढ़ो। ओल्ड स्टाइल से टीपो नहीं है, ऐश्वर्या भी है। अच्छा साइज पूछा है, एटॉमिक रेडियस पूछा है। बताओ। सबसे पहले पीरियड दिखाओ, पीरियड। ऑक्सीजन सबसे छोटा होगा, है ना, फिर सल्फर होगा। अब देखो सल्फर के बाद जो CSE है ना, SE, वो 4th पीरियड का है, और ऐश्वर्या भी 4th पीरियड की है। तो आपको AC और AS में कंपेयर करना है, लेफ्ट से राइट जाके। ओल्ड ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सीजन फैमिली छोटी होती है, ऐश्वर्या छोटी होगी, ऐसी बड़ा होगा, श्रीदेवी बड़ी होगी। तो आंसर है थर्ड। आंसर है अच्छा। क्या वो इसमें टेबल है, पीरियोडिक टेबल? बड़ी मैं अब दम दुम दबा दम दब दम 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 मारो दम जाए हम। तो खुश क्यों हो रही है? अब मैं कहाँ से हिम्मत लाऊं लिखने की इसको। मैं उठ नहीं पा रहा हूं तो बोल रही है। ए बताओ ना भाई, सेलिनियम और आर्सेनिक में किसकी साइज बड़ी होगी? पहली पूछ रहे हो, सोच रहे हो आधा आधा बोलते हैं, कोई ना कोई सही जाएगा। उठ जा 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 उठ जा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, उठ जा। ओल्ड 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 स्टाइल से टीपो, नाना पाटकर, ऐश्वर्या, सब। इतना नहीं लिख सकते तुम, कहीं लिखा किसी ने कॉपी पे ना, ऐसे बांध के बैठे हाथ। तो ये है सेकंड पीरियड। इधर इधर देखो, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा ना। तो पहले इसके दे, ये बड़े होंगे, ये बड़े पर आप इसमें चेक करना, OSSE सबसे छोटा, O फिर S फिर SE, है ना, ये इनका ऑर्डर हो गया। अब आप S और AS बताओ कौन छोटा कौन बड़ा? SE बड़ा, AS छोटा, यानी AS को यहां फिट कर दो, तो क्या आएगा? OSSS, AS को यहां फिट कर दो, ASSE। ऐसा ऑप्शन कहीं मिला? थर्ड पहले ही बोला था। लेफ्ट से राइट ज्यादा साइज घटती है, घटती। हाँ, नाइट्रोजन कहाँ इसमें है? अच्छा पहले AS आएगा तो सही तो है। ओ गरीबो, पहले पीरियड देखोगे ना। रजीम, भाग गया शैतान। चुप हो जाइए। ये कौन से? ए फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन चारों में साइज का ऑर्डर बताओ। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, यही है ना। तो क्या ये दोनों इन दोनों से बड़े होंगे? ना, अलाइको, इन दोनों से बड़े मतलब समझ रहे हो? ये दोनों क्या है, आप ये सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड,
जब इसको कंपेयर करूंगा तब ये बड़ा होगा, जब इन दोनों कंपेयर करूंगा तब ये बड़ा होगा। इन दोनों में तो फ्लोरीन ही छोटा होगा ना। मेरी बात समझे नहीं आप? पहले पीरियड देखोगे मेरे भाई, शेल पहली प्रायोरिटी है। कैसे पढ़ाऊं, खत्म हो गया चैप्टर। शेल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी बाय 1 स्टार। शेल पहली प्रायोरिटी है। थैंक यू। तो इसलिए सल्फर थर्ड पीरियड का है, ACAS वगैरह फोर्थ पीरियड के हैं। एक बार और एहसान मानो लिख रहा हूं ये, और यहां AS है। ये दोनों छोटे होंगे, लिखूंगा सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड। ये दोनों छोटे होंगे, है ना। ये 2 ही सेल रखता है, 3 सेल रखता है। डिस्कवरियां हो रही हैं अब। तो छोटा O फिर S, इन दोनों में बताओ ये बड़ा होगा, तो S आएगा, फिर सबसे बड़ा आएगा SC। क्या डाउट है बताओ? अच्छा ये इधर लिख दिया, ये यहां आएगा, तो ऐसे साइज क्या होगी, घटेगी। तो यानी आर्सेनिक बढ़ा, ये चीज ये नहीं बोल रहे तुम लोग पूरी फैमिली का ही बोल रहे थे, यही बोल रहे थे। चलो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं यह क्या था, एस 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 फिर एस एस। अब सही है? नहीं तुम्हें किसने पढ़ा था ये बात? बस मैंने पढ़ाया था। तो आंसर क्या है, फोर्थ। अच्छा ये सवाल ऐसे ही बैठ। सवाल नंबर थर्ड देखो, बड़ा बढ़िया सवाल, इतना बड़ा बड़ा सवाल है, तुम खुद देख के खुश जाओगे। कैसे हैं आप, ठीक है? बताओ थर्ड। रीड करो, क्या कमांड है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इफेक्टिव बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप जनरली। थर्ड, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एसपीडीएफ ज्यादा होता है ना। तो कह रहा है कंटिन्यू, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट 1 2 3 ऑल। नहीं समझ आया? उसके बाद ये वाला कर दिया, ये बोथ वाला नहीं किया अभी। सवाल नंबर 6, सवाल तुम शोर क्यों, तुम तीनों बे चुप। तू इधर आ भाई, इधर आ। और किनारे आ। हाँ कॉपी ले ले अपनी। से क्यों दिया, कौन लगती तेरी? हाँ अपना अपना कर। इसका आंसर की देखना, क्या आंसर की देख रहा है, आंसर की ढूंढ रहा है। अच्छा सवाल नंबर 6 देख, अपना कर। और जरा थोड़ा लगातार बात करता उसके साथ, कबूल कबूल करवा दूंगा। बोलो। Why the size of why the size of an anion is larger than parent atom? Because Z effective decrease कर जाता है। अब ऑप्शन देखेंगे, increase in repulsion among the electrons, correct, correct. Due to decrease in effective nuclear charge, correct. Due to increase in, गलत, आंसर इज फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके सवाल नंबर 5, नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पीवाईक्यू में खूब आया हुआ है, जो बहुत ही आसान होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो Cl पे 17 इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, फास्फोरस पे भी 18, ऑर्गन पे 18, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। दूसरे में भी सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तीसरे में नहीं है कि हैं तीसरे भी सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक, चौथे में नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन में 10 होगा, सल्फर में 18 होगा, क्लोरीन में 18 होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट। सवाल नंबर 2, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व वेयर ऑल ऑफ दिस, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है
सिंगल ट्रांस का इधर बनाया था, जितना चलेगा उतना पूरा पहुंचेगा, और यहाँ बनाया था मल्टी ट्रांस का, वहां बोला था कि बीच में कुछ रुक जाएगा। तो ऑल आर करेक्ट। सवाल नंबर 1, व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, देखो कहीं है फेल्ट या एक्सपीरियंस्ड? हाँ जी, ये तो डेफिनेशन है। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जान के। आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये टेबल है क्या? ये तो टेबल है, हाँ ब्रेक ही चल रहा है सब कुछ। पढ़ कौन सा हो तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 12। हाँ हाँ, इतना ही पढ़ेंगे। आंसर बोलो। असर्शन, एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल, सही है। एक ही फैमिली के लोग सेम प्रॉपर्टी दिखाते हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप possess same electronic config, yes bro, correct, both are correct। सवाल नंबर 10 पढ़ो। मॉडर्न टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर रेदर देन मास, सही है। एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम, कितनी बार एक ही बात को बताओगे? सिमिलर प्रॉपर्टी, सही है। सवाल नंबर 9 मैच कराओ, मैचिंग मैचिंग, यस पापा, नहीं पढ़ा अभी, है ना? देखो सुनो बच्चों, नहीं पढ़ा। हम्म, हम्म, तेरी आवाज नहीं आई, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ए चुप हो जाओ, सुनो, नहीं चुप होकर नहीं बोलूंगा। पी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक वगैरह नहीं बताई मैंने अभी। एस और पी ब्लॉक बताया, ना ही एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, ना ही डी ब्लॉक के एक्सेप्शन बताए विच डू नॉट फॉलो अबव प्रिंसिपल। ऐसे जैसे अब बेटा अली जान है ना, ऐसे ही एक ट्रिक है जिसमें वो एलिमेंट बताऊंगा जो आप बाव को फॉलो नहीं करते। अगर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होता तो मैंने बताया भी होता, चलो नहीं बताया। अब पढ़ाऊंगा आपको डी ब्लॉक के चैप्टर के अंदर। तो डी और एफ ब्लॉक के हर एलिमेंट का नाम नहीं बताया, हर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया। तो सवाल नंबर 9 नाम रियल नेम पूछा है, तो थोड़ा चुप हो जाना भाई। तो ये पीवाईक्यू में एक बार गलती से आया है 2019 में या 20 में, तो हमें पढ़ना पड़ेगा भाई, आज नहीं कल। चलो सवाल नंबर 8 और 7 करेंगे। एट पहले करोगे ना, फिर 7 करेंगे। चलो, मॉडर्न टेबल एलिमेंट डज नॉट इंक्लूड inert gas, does not tell us about the Bible, does not allow us to make accurate guess of undiscovered elements, reveal regularities in the, does not reveal regularities in the occurrence of the element with a similar properties। बोलो आंसर। क्या पीरियोडिक टेबल के अंदर मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल कोई जिक्र है? आंसर इज सेकेंड। आज भी कुछ जगह खाली पड़ी है, तो फ्यूचर एलिमेंट का प्रिडिक्शन अभी हो चुका है, वो चल रहा है, अभी भी है। ये जो यू यू अन 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 लिखते हो ना, इसमें कुछ अभी अभी डिस्कवर हुए हैं। एक्चुअली 114 ये है अभी डिस्कवर्ड, या 15, आई थिंक 14 या 15, इतना मैटर नहीं करता। एलिमेंट ही रियल में डिस्कवर्ड है, बाकी कहाँ है? अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन बॉक्सेस 118 है, आया समझ? तो थर्ड ऑप्शन उसके फेवर में है, सेकंड नहीं है। सवाल नंबर 8 पढ़ो बाबू। डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाई, शाम के बैच वाले बच्चों ने डायगोनल रिलेशनशिप नहीं पढ़ा था, वो आज शाम को उनकी क्लास होगी डायगोनल की, तो आज की रिकॉर्डिंग देख लेंगे।
सब्सक्राइब कर लेना। डायगोनल रिलेशन शोन भाई, तुमने पढ़ा है ना? ओनली सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ। सवाल नंबर 11 करो। सवाल नंबर 11। द ग्रुप नंबर corresponds to the total number of valence electron of the given element. Group number, third period in the long form of the table contains 8 elements. बताओ। Yes, 2 8 8 18 18 32 32 2 8 8 है ना, यानी सही है। एक अलग गलत है, क्योंकि डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर निकालने में अलग तरीका अपनाते हैं, पी ब्लॉक में अलग निकालते हैं। एक एग्जांपल समझ लो बच्चों। हाँ एक बात है ना, पुराने जमाने के टेबल से सही है ये, यहाँ कंफ्यूजन आ गया। द ग्रुप नंबर करस्पॉन्ड टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस, ये बात पुराने जमाने के टेबल से सही है। मतलब अगर मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं या फास्फोरस की, 3s2 3p3 वैलेंस रिटर्न 5 है ना, तो आज के दौर का ये ग्रुप नंबर 15 है, पुराने का दौर का ये ग्रुप नंबर 5th है। समझे? ये बात सही है। जरा इसका आंसर की देख, उसमें आंसर की दिया है, दिया है। सवाल नंबर 11 का आंसर की देखो। फर्स्ट इज और सेकेंड पार्ट फॉल्स, मतलब बस मैं फिर सही हूँ, सही सोच रहा हूँ। ये पुराने जमाने टेबल थोड़ी देखेंगे आप, लॉन्ग फॉर्म देखेंगे। लॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, नंबर मैच नहीं करता। तो कुछ बातें ऐसे क्वेश्चन से क्लियर होती हैं, ठीक है? नहीं समझ आया? मतलब वही मैं भी कह रहा हूँ ना, असर्शन गलत है ना, क्योंकि उसमें क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी फास्फोरस से 5 निकाले पर ग्रुप नंबर 15 है। तो जो लॉन्ग फॉर्म टेबल है उसमें ग्रुप नंबर थोड़ी ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे मैं बात बात करता हूँ, किसकी बात करूँ, किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10 करोगे ना तब ग्रुप नंबर आएगा। चलो एक बात बताता हूं जानने से पहले, अगर ग्रुप नंबर आप कॉन्फ़िगरेशन से निकालना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप नंबर निकालना चाहते हैं तो फॉर एस एंड पी ब्लॉक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, बट फॉर पी ब्लॉक 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हवा लगी? तो स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, 10 प्लस होता है। अभी समझ आया क्या? तो इतना ही पढ़ते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। अब देखते कितना टाइम बचा। बहुत टाइम है अभी, बहुत। नहीं पढ़ाऊंगा क्या करेगा तो? वाले काम से पीछे छोड़ दिया। इफेक्टिव डिग्री चार्ज का ना, स्लेटर रूल के हिसाब से वो थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल है। देखो, एक साइंटिस्ट था, उसकी आत्मा को शांति मिले, उसका नाम था स्लेटर। उसने जेड इफेक्टिव निकाला था, इस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम आने पर बराबर हुआ था, बराबर। समझे? एस ब्लॉक में। पर पी और डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो जिसने आंसर की बनाई होगी ना, उसने इस बात को फॉलो किया होगा। इसमें स्लेटर मत लिखा है, स्लेटर रूल नहीं लिखा ना, तो जनरल लिखा है। जनरल में हम क्या मानेंगे, बढ़ता है, ये घटता है जनरल में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जनरल माने तो आंसर वो करेक्ट करेंगे। स्लेटर लिखा होता तो वो करते, और स्लेटर रूल हमारा सिलेबस में कैटेगोरिकली नहीं है।
तुम सब यहाँ क्यों आ जा रहे हो?